हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जितना पैसा हम हार्ड मेहनत करके कमाते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर आप उस पैसे को, आपकी जो सेविंग है उसको अगर अच्छी जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो थोड़ा आपका काम ईजी हो जाता है। क्योंकि कहावत भी है कि पैसा पैसे को कमाता है। अगर आप उस पैसे को, उस सेविंग को अच्छी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो पैसा आपकी हेल्प करना चालू कर देता, वह पैसा आपके लिए फिर से पैसा जोड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट पे हम आज बात करेंगे कि अगर आप जो भी आपके पास सेविंग है, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, आप उस सेविंग को अगर आप SBI म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कितना रिटर्न मिलेगा, आपका कितना पैसा बन जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, 5 लाख का करोड़ों रुपए बन जाएंगे और बिना कोई मेहनत किए। तो ये किस तरीके से होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बिना कुछ काम की एक छोटा सा अमाउंट किसी भी फंड के अंदर लगा देते हैं। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको SBI का बता रहा हूँ। आप और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी AMC है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप SBI के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को लगाकर छोड़ देते हैं, जो आपका सेविंग है और जो आपके इमरजेंसी फंड के अलावा जो पैसा है, आप उस पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट, आप जिस किसी भी फंड के अंदर जाएं, उस फंड को लंबा समय दें। अगर आप कम टाइम देंगे उस इन्वेस्टमेंट को तो कम टाइम के अंदर कोई भरोसा नहीं है कि कितना पैसा बढ़े। हाँ, पिछले कुछ साल से, 3-4 साल से, कोरोना के बाद में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप किस फंड के अंदर जा सकते हैं, कौन से फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, ये मैं आपको लाइव भी बताऊंगा और कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि आप अगर लंबा समय देते हैं किसी भी फंड को तो लंबे समय के अंदर आपको कितना फ़ायदा होता है। और अगर आप कम टाइम के अंदर पॉलिसी को मैच्योर कर देते हैं, बीच में ही आप रोक देते हैं या इमरजेंसी हो गई, आपने पैसा निकाल लिया, तो आपको कितना नुकसान होता है, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। अभी हम आ गए हैं SBI के म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर, जिसका नाम इन्वेस्ट ऐप है। तो ये आप भी इंस्टॉल करके खोल सकते हैं, देख सकते हैं किस फंड का क्या रिटर्न है। ये सब कुछ हम देखेंगे, फंड ने कितना रिटर्न दिया है, किस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, किस फंड का कितना साइज़ है, लोगों का कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, और लंबे समय का, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने लगातार कितना रिटर्न दिया है। जिस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, जिसके अंदर जो लोगों के ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, और लंबे समय जो भी फंड शुरू है हम उसके अंदर पैसा लगाएंगे और उसी का मैं आपको बताऊंगा कि हर किसी के अंदर पैसा हम नहीं लगा सकते। सबसे पहला फंड ले लेते हैं, वो है हमारा SBI स्मॉल कैप फंड। तो इस फंड का हम रिटर्न देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, 21 जून 2024 से इसका अपडेट है। उसके बाद ये फंड का चार्ट है, जिस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। ये फंड 2009 से चालू है और 2009 से इसने लगातार 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। जैसा आप देखेंगे कि इसको लगभग 15 साल हो गए। 5 साल का पिछले का रिटर्न है इसका 25% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न है 22% से ऊपर, 1 साल का रिटर्न है 37% से ऊपर। तो आप 1, 3, 5 को छोड़ दें, आप जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो 2009 से लगातार इसका 20% से ऊपर का रिटर्न है। ये फंड मैनेजर की डिटेल है। इस फंड के अंदर 28,364 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। फंड का ये साइज़ है। आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, 5,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। ये कम से कम है, ऊपर में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ डिटेल दी हुई है कि फंड मैनेजर किस किस कंपनी के अंदर कितना % पैसा लगाता है और आज के टाइम में लगा हुआ, ये सब कुछ डिटेल है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर।
वो फंड मैनेजर का काम है, हमारा नहीं है। हमें सिर्फ लमसम हमने कर दिया, हमें सिर्फ इन्वेस्टेड रहना। तो ये एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि स्मॉल कैप फंड का हमने रिटर्न, लगातार का रिटर्न है वो 20% से ऊपर का रिटर्न है। उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा फंड। नेक्स्ट फंड आप ले सकते हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड भी काफ़ी पुराना है, अच्छा फंड ने रिटर्न दिया है और इस फंड का भी साइज़ अच्छा है, लोगों का भरोसा भी है। ये लगभग 2005 से फंड शुरू है, लगातार इसने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 19 साल का आप इसका पास्ट का रिटर्न है, ये आप देख सकते हैं। 2005 से लगातार इसने 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 का रिटर्न 23% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न ये भी 23% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न 34% से ऊपर है। इसके अंदर भी 18,402 करोड़ रुपए लगे। ये फंड का साइज़ है, वही SIP और लमसम की सेम वही है 500 और 5,000। 19 साल से ये फंड चल रहा है। ये फंड की डिटेल है, किसके अंदर कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ आप ज़रूर से चेक करें। जब किसी भी आप फंड के अंदर जाएं, आप खुद से भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, लगातार का उसका रिटर्न कितना है, ये सब कुछ आप खुद से ज़रूर चेक करें। जैसे ये 2005 से लगातार चालू है और इसने 17% से ऊपर का रिटर्न दिया। जो एवरेज रिटर्न है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया था लंबे समय तक का। जो ये फंड का रिटर्न है ये पास्ट का है, फ्यूचर का कोई बता नहीं सकता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर पास्ट का जो रिटर्न है उसको हम एवरेज के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि जो पास्ट का रिटर्न है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन हम उसको मान सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं। और तीसरा हमारा फंड है वो है SBI डिविडेंड यील्ड फंड। जैसा आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो मैंने आपको 3 फंड बताए, इसके अंदर से आप एक के अंदर भी जा सकते हैं, आप 2 फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो 3 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। तो SBI डिविडेंड यील्ड फंड है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नया फंड है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत शानदार है। लोगों ने इसके अंदर बहुत सारा पैसा लगाया बड़े कम टाइम के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये 2023 से फंड शुरू है और 33% से ऊपर का इसका रिटर्न है। 1 साल का ही दिखाएगा क्योंकि 3 साल या अभी उसको हुआ नहीं है, तो इसकी सारी डिटेल कम समय की है। जैसा स्मॉल कैप के अंदर हमने देखा है, मिड कैप के अंदर देखा है, उसको बहुत लंबा समय हुआ। एक ये नया फंड है, नए टाइम का है, लेकिन 1 साल के अंदर भी इसके अंदर लोगों ने लगभग 7,600 करोड़ रुपए लगाए। कम समय के अंदर इसके अंदर अच्छा पैसा लगा हुआ है और हम भी अपना इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, तो हमें भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी इसका पैसा किस किस के अंदर जाता है ये भी आप देख सकते हैं, जिस जिस कंपनी के अंदर लगता है सबकी यहाँ डिटेल लगभग दी हुई। जैसे हमने 3 फंड लिया है और इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रिटर्न निकाल कर, तो आपके 5,000 रुपये जैसे हम इन्वेस्टेड करते हैं तो उसको 15 या 20-30 साल के अंदर वो पैसा कितना होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमने 3 फंड चुने, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और एक डिविडेंड यील्ड फंड। हमने 3 फंड चुने हैं और तीनों ही फंड के अंदर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड का रिटर्न था 20% से ऊपर, मिड कैप का रिटर्न था 17% से ऊपर और डिविडेंड यील्ड फंड का रिटर्न था वो 33% से ऊपर था। तो हम इसका एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो लगभग हम 18% के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रिटर्न तो ज़्यादा होगा, लेकिन कम से कम मिड कैप का था वो 17% से ऊपर था और हम कम से कम लेते हैं तो हम 18% का रिटर्न लेकर इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लमसम कैलकुलेटर के ऊपर आए। जैसा कि हम 5 लाख रुपए लगाते हैं इसके अंदर, अमाउंट आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसे जितना भी आपके पास सेविंग हो, आपके पास सेविंग भले ही कम हो, लेकिन उस सेविंग को आप टाइम ज़्यादा देंगे तो वो पैसा ज़्यादा होगा आपका। तो यहाँ 5 लाख रुपए हमने ऐड कर लिए कैलकुलेट करने के लिए। 18% का हमने CAGR रिटर्न लिया है और टाइम कम से कम हमने लिया है 15 साल। कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 साल का हमने टाइम लिया है और 18% का CAGR रिटर्न लिया है और 5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब 5 लाख रुपए के ऊपर हमारा 15 साल के अंदर हमें टोटल रिटर्न मिल जाएगा, वो मिलेगा 54,86,874 रुपये।
18% के रेट से। अब और मैच्योरिटी के ऊपर हमारा हो जाएगा 59,86,874 रुपये, क्योंकि 5 लाख रुपए यहाँ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मैच्योरिटी के ऊपर हमारा ऐड हो जाएगा। जो टोटल रिटर्न है वो हमें मिलेगा 54,86,000। अब सबसे मेन बात यहाँ अब शुरू होती है, सबसे आप ज़्यादा ध्यान इस बात का दें कि आप उस पैसे को थोड़ा सा लंबे लें। जैसे आपने ये 15 साल लिया है, अगर आप इस पैसे को 5 साल और बढ़ा देते हैं तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 15 साल लिया है, हम 20 साल का रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं और हम यहाँ टाइम को खाली चेंज करेंगे। 15 साल की जगह हम कर लेते हैं 20 साल और अभी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखेंगे सिर्फ हमने साल चेंज किया है, टाइम चेंज किया और वो कुछ भी नहीं चेंज किया। 15 की जगह 20 किया है, बाकी सब कुछ हमारा सेम था, जो पहले था वही अभी सेम है। और यहाँ आप देखेंगे 1,36,96,000 रुपये हो गए, मतलब डबल से भी ज़्यादा पैसा बन गया। सिर्फ 5 साल हमने ज़्यादा ऐड किए। तो किसी भी अमाउंट को आप लंबे समय तक ज़रूर खींचें। जैसे आपने 20 साल का अभी हमने ले लिया और अगर हम 25 साल इसको लेते हैं तो और भी ज़्यादा पैसा बन जाएगा। जैसे 20 की जगह हमने 25 साल ले लिया, अभी इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कितना शानदार पैसा बना है, ये फिर से डबल हो गया। मैच्योरिटी अमाउंट है हमारा 3,13,00,000 रुपए हो गया। मेरा एक ही कहना है, एक ही मानना है, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, अच्छे फंड के अंदर करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। और जो हमने जिसका नाम सुना है, अच्छी कंपनी का जैसे नाम सुना है, आप उसके साथ जाएं। आज के समय के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप किसी लिंक के ऊपर या कोई अनजान किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर नहीं जाएं। जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है उसकी आपको डिटेल भी मिल जाएगी। जो सेबी के अंडर के अंदर है, सेबी के अंडर जो भी है उसके अंदर आप जा सकते हैं। थर्ड पार्टी हो चाहे बहुत सारे बड़े, हर बैंक का लगभग अपना म्यूचुअल फंड एएमसी होता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। आप किसी भी फंड के लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।